रूपम सागर जाताम सघना रघुनाथम हितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सघना ललिता श्री शाखाम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासादे स्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्तसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोप्ता गोप्ता कांता राधा कांता नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी हिराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति पादानं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं प्रपन्नम् यस्यानुभावं सदनुद्यानं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तव्यासमुपयामि गुरुं मुनीनां हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। धन प्रणाम, हरि बोल। ओके, तो 11 नंबर से स्टार्ट करना था। अत तस्साभितप्तस्य कतिधायतनानिह निर्भिद्यन्त देवानां तानि मे गदता शृणुः। शृणु पढ़िए, इसका अर्थ होता है। हरे कृष्णा। मैत्रेय ने कहा, अब तुम मुझसे यह सुनो कि परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने को देवताओं के विविध रूपों में विलग किया। तात्पर्य, देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर के वियुक्त हुए भिन्नांश है। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल इतना ही अंतर है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं और भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा शमित हो जाती है, तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें भगवान विश्व के कार्य व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो अब वो विराट रूप के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आ, जैसे हमने बताया था, विराट रूप कौन है? वो ब्लूप्रिंट जैसे हैं यूनिवर्स के। तो कैसे उनकी सृष्टि होती है और कैसे उनसे आ, अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। और बेसिक गोल इसका पूरा क्या है, ये दिखाने के लिए कि कैसे सारे के जो पदार्थ हैं सारे के सारे वो कहाँ से आए हैं, वो भगवान से ही आए हैं। ये बेसिक गोल है ये पूरे एक्सरसाइज का। तो इसमें ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे आ, भगवान के एक पदार्थ से या फिर ग्रॉस बॉडी से कौन सा सटल पार्ट निकलता है और कौन से देवता निकलते हैं, वो एक एक करके हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो 12th वाला स्टार्ट करते हैं। तस्याग्नि आसम निर्भिन्नम लोकपालो अभिसत्पदम वाचा स्वाम सेना वक्तव्यम यया सो प्रतिपद्यते। पढ़िए, इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। उनके मुख से अग्नि अथवा उष्मा विलग हुए और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निदेशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य, भगवान के विराट रूप का मुख वाचा शक्ति का उद्भव है। अग्नि तत्व का निदेशक इसका नियंत्रक अथवा अधिदेव है। अभिव्यक्त वाणियां अध्यात्म च शारीरिक कार्य है और वाणियों को विषय वस्तु आदिभूत तत्व या भौतिक उत्पादन है। हरे कृष्ण। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर
अपने फॉर्मूला निकाल रहा हूँ मैं। एक मिनट वेट करिए जस्ट। हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे भगवान के एक सूक्ष्म इंद्रिय से तन्मात्रा निकल रही है और उसमें से कुछ पदार्थ निकल रहा है, और भगवान के स्थूल इंद्रिय में से एक इंद्रिय के देवता निकल रहे हैं, और विराट रूप और जीव में आ, उनका एक सूक्ष्म इंद्रिय निकल रही है। प्रभु जी एक बार रिपीट करिएगा, सॉरी। ओके, फिर से बोलता हूँ। फ्रॉम लॉर्ड्स ग्रॉस सेंस ऑर्गन कम्स सेंस देवता एंड सटल सेंस ऑर्गन ऑफ विराट रूप। और जब हम सटल सेंस ऑर्गन ऑफ विराट रूप बोल रहे हैं तो वो जीव के लिए भी है, इट इज फॉर जीव ऑल्सो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने 2.6 में किया था ये वाला एक्सरसाइज, तो ये चीजें अभी रिपीट हो रही है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे वर्स की तरफ, थोड़ा स्लो कर दीजिए। हाँ, बस बस। तो देखिए इसमें तस्य आग्निर, अग्नि, आस्यम, तो कुछ वर्ड्स में अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो अग्नि, आस्यम, हाँ, निर्बन, फिर उसके बाद लोकपालो अविसत पदम, वाचा, स्वामसेन और वक्तव्यम। तो अग्निर, आस्यम, वाचा और वक्तव्यम, ये सब के सब कनेक्टेड है। हम्म, तो कैसे कनेक्टेड है हम लोग देख सकते हैं कि आ, भगवान की जो जीव है, सॉरी भगवान की, हाँ, उसमें से क्या क्या निकलता है? उसमें से अग्निदेव निकल रहे हैं, अग्निदेव निकल रहे हैं जो कि उसके विजन के देवता हैं। उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, वो दोनों नहीं आ पाएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है, इतना काफी, इतना काफी है। हाँ, तो इसमें से कौन कौन निकलता है? भगवान के मुंह से क्या निकलते हैं? अग्निदेव निकलते हैं, और साथ में क्या निकलते हैं? अलग अलग शब्द निकलते हैं। शब्द क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। अग्निदेव कौन है? सेंस देवता है। और साथ में उसमें से देखिए इसमें वक्तव्यम भी आ रहा है, स्पीचेस आ रही हैं जो कि वो है, और वाचा है। तो अलग अलग शब्द निकलते हैं और अलग अलग स्पीचेस निकलती हैं। तो ये सब सब निकल कहाँ से रहे हैं? ये भगवान के मुंह से निकलनी है, आशयम से निकलनी है। तो भगवान के मुंह से अग्निदेव निकल रहे हैं और अलग अलग शब्द निकल रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग को जो बोलने की क्षमता है वो कहाँ से आ रही है? वो भगवान से ही आ रही है। तो इसमें जो अग्नि है, अग्नि कौन है? ये इंद्रियों के देवता हैं जो कि किस में आते हैं? आदि देव में आते हैं। ठीक है, फिर जो इसमें वाचा है और वक्तव्यम है, ये क्या है? ये आदि भूत हैं जो कि वर्ड्स हैं। हाँ, और आध्यात्म, आस्यम, जो कि मुंह है, वो क्या है? वो आध्यात्म है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों इसमें कैसे हैं? कनेक्टेड हैं, जो कि प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखे हुए हैं। सो ऑल थ्री ऑफ देम आर कनेक्टेड। ठीक है, हाँ बोलिए, और नहीं हम थे। प्रभु जी स्पीच मतलब वो चारों जो आपने बताया था, वैखरी और मध्यम, पश्यंती, हाँ, तो परा। इसको यहाँ पे वैखरी की बात आ रही है, और उसका रीजन ये है क्योंकि वैखरी जो है ये आपका ग्रॉस साउंड है, तो इसमें वैखरी की बात आ रही है। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। निर्भिन्नम तालु वर्णो लोकपालो अभिसद्धरे जिव्याम सेन चारसम ययासो प्रतिपद्यते।
हाँ पढ़िए इसमें भी। हरे कृष्णा। जब विराट रूप का तालु पृथक प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण उसमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव को अपनी जीभ से हर वस्तु का स्वाद लेने की सुविधा प्राप्त है। हरे कृष्णा। हाँ धन्यवाद। तो इस तरह से भगवान के तालु से, हाँ, जो कि भगवान का ग्रॉस सेंस ऑर्गन है, जो दिखाई पड़ रहा है वो तालु है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको जिह्वा कहते हैं। तो भगवान के तालु से कौन उत्पन्न होते हैं? वरुण देव उत्पन्न होते हैं। और विराट रूप अर्थात जितने भी जीव हैं उन सब में क्या उत्पन्न होती है? जीवा। जीवा क्या है? हम सबका सटल सेंस ऑर्गन है, वो उत्पन्न होता है। और भगवान की जो जीवा है उससे क्या उत्पन्न होता है? रस उत्पन्न होता है और जल उत्पन्न होता है। तो रस और जल का वो रिलेशनशिप है। तो जिस चीज में रस नहीं है, जिस चीज में जल का कोई क्वांटिटी नहीं है, उसमें रस नहीं मिल सकता है। इवन आप कोई ड्राई आइटम लेते हैं तो जीभ में पानी आना चाहिए, तब जाके हम उसका आस्वादन कर सकते हैं। तो उस तरह से ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये भगवान के तालु से और जीवा से उत्पन्न होते हैं। ओके, ठीक है। अब 14 पे चलते हैं। निर्भिन्ने अश्विनो नासे विष्णुर आविशताम पदम घ्राणे नामसेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। हाँ पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जब भगवान के दो नथुने प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। हरे कृष्णा। इस तरह से भगवान की नासिका से, तो वर्ण नासिका लिखा हुआ है, नास से, निर्भिन्ने अश्विनो नासे, नासे, भगवान की नासिका से क्या निकला? उससे निकले दो अश्विनी कुमार जो कि आ, नाग के देवता हैं। और क्या निकलती है साथ में? घ्राण। घ्राण मतलब हम सब के अंदर वो जो है ना, घ्राण है ना, अमसेना। तो हम सब जो लोग हैं भगवान के अंश हैं, उसमें घ्राण निकलती है जो कि सटल सेंस है आ, सूंघने का। और साथ में क्या निकलती है? गंधस्य। गंधस्य क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट है। अलग अलग जो खुशबुएं हैं, गंध हैं, वो सब क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट है। तो ये सब के सब कैसे निकल रहे हैं? ये सब के सब भगवान की नाक से निकल रहे हैं, जिसको हम लोग घ्राण कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी, हाँ। तो फिर नासे हुआ आदिदेव। आदिदेव हुए अश्विनी कुमार। आदिदेव हुए अश्विनी कुमार। ग्रॉस सेंस ऑर्गन हुआ नासिका। सटल सेंस ऑर्गन हुआ घ्राण। और सेंस ऑब्जेक्ट हुए गंध। तो घ्राणे न हुआ आदि भौतिक। नहीं, घ्राणे ना हुआ आपका। आ, नहीं, ये हुआ आध्यात्मिक। आपका आध्यात्मिक। हाँ, गंध हुआ आध्यात्मिक। आदि भौतिक। ठीक है। हाँ, ओके। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो अभिसद विभो चक्षुषाम सेन रूपाणाम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। हाँ हरे पढ़िए कृष्णा। इसका अर्थ। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक हो गई। प्रकाश का निदेशक सूर्य दृष्टि के आंशिक प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव रूपों को देख सकते हैं। हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। इसका भी थोड़ा सा नीचे करिए, वर्ड टू वर्ड देखते हैं इसका। हाँ धन्यवाद। इसमें से देखिए। हम्म, आ, अक्षिणी। तो भगवान की जो अक्षिणी है उससे कौन कौन उत्पन्न हुआ? त्वष्टा।
त्वष्टा कौन है? सूर्य देव है। हाँ। और ये जो है ये आंखों के इंद्रिय के देवता है। फिर चा अक्षुषा। चाक्षुषा क्या है? चक्षु को हम लोग बोलते हैं सटल सेंस ऑर्गन बोलते हैं, ये आध्यात्म है। और रूपाणाम क्या है? अलग अलग रूप है जो कि सेंस ऑब्जेक्ट है। तो रूपाणाम हुए अलग अलग सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? भगवान की आंखों से निकल रहे हैं। तो इसका मतलब पहले भगवान ने देखने की इच्छा की और फिर बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हुए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निर्भिन्नानि अस्य चर्माणि लोकपालो न लोभिषत् प्राणेनां सेन संस्पर्शम येनासो प्रतिपद्यते। हाँ, पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो जो चर्म है वो स्किन है। हाँ। और लोकपाला अनिला। ओके, तो चर्म हो गया, स्किन हो गया आपका। फिर संस्पर्शम। संस्पर्शम हो गया सेंस ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग इंद्रियों का विषय कहते हैं। और अनिलहा, जो वायु के देवता हैं, लोकपाल अनिला, ये कौन हो गए? ये हो गए सेंस देवता। तो इस तरह से भगवान की स्किन से सेंस देवता, टच सेंसेशन, सारी चीजें जो टच करने लायक हैं, ये सारे के सारे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर्णावस्य विनिर्भिन्नो धिष्णयं स्वं विवेश सुरदिशः सूत्रे सामसेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्व समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का लाभ उठाते हैं। तात्पर्य: कान जीव के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। ध्वनि दूरस्थ तथा अज्ञात वस्तुओं का संदेश ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। समझ, ध्वनि या ज्ञान की सिद्धि कान से प्रवेश करती है और मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। संपूर्ण वैदिक ज्ञान एकमात्र श्रवण करके ही प्राप्त किया जाता है। इस तरह ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ध्वनि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो धिष्ण्यम स्वम विविशु दिशहा, जो सेकंड लाइन है ये इंडिकेट किसको कर रही है? ये जो दिग देवता हैं, जो सुनने के देवता होते हैं, उनको इंगित कर रही है। फिर शब्दस्य। हाँ, तो शब्द से क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है सेंस ऑब्जेक्ट, जो सुनने का विषय होता है। फिर श्रोत्रेणा। श्रोत्रेणा, ये सटल सेंस ऑर्गन है सुनने का, श्रोत्र। और कर्णों, पहले वाला जो है, ये ग्रॉस सेंस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी गैस ग्रॉस सेंस ऑर्गन है सुनने का। तो ये दोनों के दोनों, कर्णों और श्रोत्र, ये ग्रॉस और सटल सेंस ऑर्गन है। दोनों के दोनों किस में आते हैं? आध्यात्म में आते हैं। तो भगवान के स्रोत्र से कर्ण निकलते हैं हमारे सबके। कर्णौ अस्य, हम सब जीवों के कर्ण निकलते हैं। और उसी से निकलते हैं कौन? दिग देवता निकलते हैं। धिष्ण्याम स्वम विविशु दिशा, उससे सारे सारे शब्द निकलते हैं, शब्दस्य। इस तरह से हम लोग शब्द को क्या कर पाते हैं? एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव तीनों के तीनों प्रकट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए चले आगे। त्वचाम अस्य विनिर्भिन्नाम विविशोर्धिष्णमौषधीः अंसेनारोम भी कंडूम
ये रसो प्रतिपद्यते। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विभिन्न अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देव उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण खुजलाहट तथा प्रसन्नता का अनुभव होता है। तात्पर्य इंद्रिय बोध की दो मुख्य अंग है, स्पर्श तथा खुजली। ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव शरीर के भीतर चलने वाला वायु है और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव अमोघ औषधि है। चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है और शरीर के रोगों का बोध विषय खुजली है। तो इसमें देखिए दोनों डिटेल दिए हुए, इसको रिपीट किया गया है, उसको प्रभुपाद ने यहाँ पे क्लियरिफाई किया है। डिसअपियर हो गई है। तो इस श्लोक में औषधि जो शब्द आया है वो इंद्रियों के देवता है, जो कि आदि देव है। स्पर्श है या फिर जो कंडू मतलब खुजली, ये सब क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट है। और चर्म और त्वचा, ये ग्रॉस सेंस ऑर्गन है, सटल सेंस ऑर्गन है, जो कि किस में आते हैं, आध्यात्म में आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से श्लोक में है। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। हाँ, तो ये हो गया। ठीक है, तो औषधि वाला। अब अगला, मेद्रम तस्य विनिर्भिन्नम स्वाधिष्ण्यम का उपाविशत रेतसाम सेना ये ना सब आनंदम प्रतिपद्यते। हाँ, पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी प्रजापति अपने आंशिक वीर्य समेत उसमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौवन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इसमें का ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, जो कि प्रजापति है। तो ये हुए इंद्रियों के देवता। हम्म, फिर मेध्यम, हाँ, आ, और रेतसा, ये हो गए आध्यात्म। और असौ आनंदम प्रतिपद्यते, ये सब क्या हो गया, ये हो गया आदिभूत सेंस ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों तीनों इसमें है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुदम पुंसो निर्भिन्नम मित्रो लोके से आविशत पायुनाम सेना ये नाश विसर्गम प्रतिपद्यते। हाँ, पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। फिर विसर्जन मार्ग पृथक हुआ और मित्र नामक निदेशक विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार जीव अपना मलमूत्र विसर्जित करने में सक्षम है। हरे कृष्णा। तो इसमें जो मित्र हैं, आ, तो मित्रा लोका इसहा, तो इसमें जो मित्र हैं ये इंद्रियों के देवता हैं। गुदम जो है, गुदम और पायुना, तो ये दोनों के दोनों कौन है, ये आध्यात्म है। जिसे मनमूत्र हम त्यागते हैं। और असौ विसर्गम प्रतिपद्यते, ये क्या हो जाता है, इंद्रियों का विषय। तो इस तरह से इसमें भी आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हस्तावस्य विनिर्भिन्ना इंद्रा सर्पतिर आविशत वार्तयाम सेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा।
तत्पश्चात जब विराट रूप के हाथ पृथक हुए तो स्वर्ग लोक का शासक इंद्र उनमें प्रविष्ट हुआ। इस तरह से जीव अपनी जीविका हेतु व्यापार चलाने में समर्थ है। हरे हाँ, कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें जो इंद्र हैं वो हाथों के देवता हैं। हम्म, पता नहीं शायद मेरे से नाराज है, इसलिए थोड़ा सा मैं क्लास में भी लेट हो गया। चोट वगैरह लग गई हाथ में। इंद्रदेव नाराज है, दोनों हाथों में कुछ चल रहा है, इधर पे भी पृष्ठ हो गया, इधर पे कुछ हो गया। तो हस्त, तो ये फिर इंद्रिय के विष, इंद्रियां कौन है आध्यात्म में, वो है हस्त। तो हस्त हो गए इंद्रिय। और वार्तया आम सेना और वृत्तिम, मतलब जो लेन देन होता है, बिजनेस होता है, उसको बोलते हैं सेंस ऑब्जेक्ट, या फिर इंद्रियों का विषय, लेन देन करना। तो ये तीनों के तीनों आध्यात्म, आधिभूत, आदिदेव हो गए। तो आधिभूत वार्तया और वृत्तिम, आध्यात्म हस्तो, और जो इंद्र है वो कौन है, आ, आदिदेव। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पादावस्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत्, गत्या स्वाम सेना पुरुषो यया प्राप्यम प्रपद्यते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ, तात्पर्य, अर्थ पढ़िए। हरे कृष्णा। तत्पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और विष्णु नामक देवता, भगवान नहीं, ने उनमें आंशिक गति के साथ प्रवेश किया। इससे जीव को अपने गंतव्य तक जाने में सहायता मिलती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इसमें पादव क्या है, इंद्रियों, आध्यात्म है, जो हमारे ये कर्म इंद्रिय में आती है। फिर उसमें से आ, गत्या, गत्या समसेना। तो ये भी केस में सेंस ऑब्जेक्ट में आ जाता है, गत्या। फिर प्राप्यम प्रपद्यते, मतलब गंतव्य स्थान, गंतव्य स्थान क्या हो जाता है, सेंस ऑब्जेक्ट हो जाता है। और इसके देवता कौन है, लोक ईशा विष्णु हो। तो उससे जो भगवान विष्णु है वो उसके देवता है। तो इनका नाम विष्णु है पर ये देवता नहीं है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार, और प्रभुपाद भी उसको कोट करते हैं। तो विष्णु है वो उसके कौन है, पैरों के देवता है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्धिम चास्य विनिर्भिन्नम वागीशोधिष्णयम आविशत, बोधिनाम सेन बोद्धव्यम प्रतिपत्तिर्यतो भवेत। हाँ, पढ़े इसका अर्थ होता है। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से प्रकट हुई तो वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ उसमें प्रविष्ट हुए, और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जाता है। हरे कृष्ण। तो बुद्धिम, ये क्या है, आ, इंद्रिय है। तो हमारे साथ सबके अंदर बुद्धि कहाँ से आती है, जो अस्य लिखा हुआ है, हम सबके अंदर बुद्धि आती है, कहाँ से आती है। तो वाक ईसहा, वाक के जो आ, देवता है, तो उनको ब्रह्मा जी कहा जाता है, तो वो उसके देवता हो गए। बोधे नाम से ना, ये आपका ये भी इंद्रिय में आता है। ये दोनों ग्रॉस, बुद्धि और बोधे नाम से ना ग्रॉस और सटल में आ जाते हैं, सेंस ऑर्गन में। और देवता कौन हो गए, वाकी सहा, मतलब वाक के देवता जो ब्रह्मा जी हैं। और बोधव्यम, जो समझने लायक चीज है, वो क्या है, इंद्रियों का विषय है, बोधव्यम। तो ये सब के सब, तीनों के तीनों आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव हो गए हमारे। चलिए आगे चलते हैं। हृदयम चास निर्भिन्नम चंद्रमाधिष्णयमाविशत, मनसाम सेनयेनासो विक्रियाम प्रतिपद्यते। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें चंद्र देवता अपने आंशिक मानसिक क्रिया समेत प्रवेश कर गया। इस तरह जीव मानसिक चिंतन कर सकता है। हरे कृष्ण।
तो यहाँ जो हृदय बोला गया है, वैसे हृदय में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा, परमात्मा सभी निवास करते हैं, पर यहाँ हृदय खासकर इंडिकेट किया गया है मन को। तो ये हो गया हमारा जो हमारे अंदर मन आया, हाँ, जो कि सटल सेंस ऑर्गन है। और मनसा जो यहाँ लिखा हुआ है, तो मनसा जो है वो ग्रॉस सेंस ऑर्गन है। ये भगवान की उससे आया, मनसा से आया हमारे सबके अंदर। और चंद्रमा कौन है? इंद्रियों के देवता है, मन के देवता है। ये आदि देव हो जाते हैं। तो हृदय और मनसा क्या हो जाता है? आध्यात्म। और चंद्रमा आदि देवता हो जाते हैं। और ये न असौ विक्रियाम प्रतिपद्यते, चीजों को रिजॉल्व करना या फिर मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ये सब क्या हो जाता है? ये आदिभूत हो जाता है। ठीक है। तो ये सब के सब आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव हुए मन से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम अभिमानो विसत्पदम कर्मणाम सेन ये नासो कर्तव्यम प्रतिपद्यते। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। तत्पश्चात विराट रूप का भौतिकवादी अहंकार पृथक से प्रकट हुआ, और इसने मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्र ने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं समेत प्रवेश किया। इससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा करता है। तात्पर्य: भौतिकवादी स्वरूप का मिथ्या अहंकार शिव जी के अवतार रूप देवता द्वारा नियंत्रित होता है। रुद्र भगवान के अवतार है, जो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। मिथ्या अहंकार की क्रियाएं शरीर तथा मन के लक्ष्य पर आधारित होती है। मिथ्या अहंकार द्वारा नियंत्रित अधिकांश व्यक्ति शिव जी द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान के सूक्ष्म रूप तक पहुंच जाता है, तो भ्रमवश अपने को परमेश्वर मानने लगता है। बद्ध आत्मा की अहंकार में धारणा इस भ्रामक माया का अंतिम पाश है, जो संपूर्ण भौतिक जगत को नियंत्रित करती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। तो इसमें से आत्मानम जो है वो मिथ्या अहंकार है, वो हम सबके अंदर है, जो कि इन आध्यात्म में आता है। हम्म। और फिर इसमें हालांकि वो मेंशन्ड नहीं है, निर्भन्नम, ओके, नाम नहीं दिया है, पर रुद्र जो है, रुद्र इसके वो है आदिदेव। और कर्तव्यम, कर्तव्यम क्या है? तो आत्मानम और अभिमानः, ये दोनों दोनों ग्रॉस और सटल सेंस ऑर्गन्स हैं। रुद्र उसके कौन है? आदि देवता है। और कर्तव्यम प्रतिपद्यते, जो अलग अलग कर्तव्य हम करते हैं वो सब क्या है? वो इंद्रियों के विषय है। क्योंकि अहंकार आते ही हमारे अंदर एक डेजिग्नेशन आ जाती है और हम उस डेजिग्नेशन के अनुसार काम करते हैं। हम्म, जैसे एक बार ये ओल्ड डेज हैं जब हम लोग यूथ प्रीचिंग कर रहे थे। तो यूथ प्रीचिंग में पूरे साल भर में प्रीचिंग करने पे स्टूडेंट्स चले एक दो तीन चार माले पे आते थे, ज्यादा आते नहीं थे। बट जब हम लोग एक हफ्ते के लिए मायापुर लेके जाते थे, तो सबके सब महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके सब 16 माला पे आ जाते थे। और फिर उसके बाद में एक हफ्ते के लिए हम लोग उनको लेके आते थे खड़गपुर में, ताकि वैष्णव ट्रेनिंग वर्कशॉप हो सके, जो भी हमारे वैष्णव एटिकेट हैं वो लोग सीख सके। तो चलो वहां पे आते थे तो किचन छोटी सी थी, और कई बार यूथ बहुत आ जाते थे, 200 250 आ जाते थे। तो दिन भर कुकिंग होती थी, दिन भर कुकिंग होगी, दिन भर ऑफरिंग भी होगी। तो कुकिंग के लिए तो ठीक है कुक रखा हुआ था, ऑफरिंग के लिए कोई मिलता नहीं था। अब ड्यूटीज भी कितना, 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे, फिर सबकी अपनी अपनी सेवा भी थी। तो उन्होंने कहा कि एक भक्त को पकड़ लिया, भक्त को पकड़ा और बोला कि प्रभु आप ऑफरिंग इंचार्ज हैं। तो ऑफरिंग इंचार्ज, वो पूरा चार्ज हो गया। बोला अब मेरा काम क्या है? बोला क्या काम है? ऑफरिंग करना है। कह प्रभु मेरे अंडर में कौन है? कह रहे अभी धीमे धीमे मिलेंगे, वो मिले नहीं बाद में। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि हम ऑफरिंग इंचार्ज हैं, तो दिन भर ऑफरिंग घंटी लेकर अपना चालू, पूरा आ रहा, भोगाता जा रहा है, ऑफरिंग करते जा रहे हैं, भोगाता जा रहा है, ऑफरिंग करते जा रहे हैं।
तो उसी तरह से जैसी ही डेजिग्नेशन मिलती है तो क्या होता है, कर्तव्य में स्टार्ट हो जाता है, काम चालू हो जाता है। तो पहले एक डेजिग्नेशन आती है, डेजिग्नेशन के बाद क्या आता है, उससे रिलेटेड काम आता है। तो इसलिए कर्तव्यम प्रतिपद्यते, उसी को क्या बोलते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, वैसे तो बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ ही है कि हम लोग मिस आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकले, लेकिन वर्णाश्रम के सिस्टम के अनुसार जो ब्राह्मण दीक्षा होती है या, तो उसमें तो अलग से एक एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन डाला जाता है। तो वो इसीलिए कि वो कर्तव्य, आप जो बोले, हाँ कर्तव्य जी, बोध। मतलब जैसे ही आप आ, प्रवेश करते हैं गुरुकुल के अंदर, क्या होता है, पहले ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है। हम्म, अभी तो आपने पढ़ाई की भी नहीं है, लेकिन वो क्या है कि आपके पास बॉन्ड है, अभी द्विज हैं आप। द्विज हैं तो आप क्या करेंगे, द्विजायते, आपको दूसरा जन्म मिला है। वेद आपकी माता है और गुरु आपके पिता है। तो आपको आपको क्या करना है, अब आपको पढ़ाई करनी है। तो फिर वो जो पढ़ाई का कर्तव्य है वो चालू हो जाता है। तो उस तरह से डेजिग्नेशन, और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ये भी क्या है, ये सब डेजिग्नेशन है। तो हालांकि ये डेजिग्नेशन सिर्फ फॉल्स ईगो को देख को नहीं की जाती है, ये आप व्यक्ति का जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, उनकी क्षमता पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो क्षत्रिय है, मतलब अब कोई सिगड़ी से आदमी होगा पतला दुबला, वो क्या क्षत्रिय काम करेगा। लंबे चौड़े जो लोग होते हैं, और फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा वो कर पाते हैं, मैनेजमेंट वगैरह कर पाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं, पॉलिटिक्स कर पाते हैं, ऐसे लोग जनरली क्षत्रिय बनते हैं, वो क्षत्रिय के लायक हैं। नहीं, अब ये सब जो संस्कार दिए जाते हैं प्रभु जी, ये तो एडेड संस्कार है ना, हम लोग को तो संस्कार से फ्री होना है। नहीं, तो संस्कार भी कंडीशनल स्टेट के लिए संस्कार हैं, वो आपके संस्कार जनरली आपको सत्वगुण में या फिर उससे ऊपर लेके जाते हैं। मेनली क्या है, देखिए कैसा है, जैसा कोई भी किसी वर्ण में है, आश्रम में है, बट एक जो कल्चर होता है उसको ब्राह्मणिकल कल्चर कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्राह्मणिकल कल्चर, हालांकि सब ब्राह्मणिकल कल्चर में ब्राह्मण बनने वाले नहीं है, लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर से धीमे धीमे लोग सत्वगुण में आते हैं। और सत्वगुण के विकास से भक्ति करना आसान हो जाता है, इन केस व्यक्ति भक्ति को ग्रहण करता है। तो भक्ति करना कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है। तो संस्कार मीन्स बेसिकली इम्प्रिंट्स होते हैं, इम्प्रिंट ऑन द माइंड इज कॉल्ड संस्कार। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो नहीं, जो नेगेटिव, हम लोग जो संस्कार हम लोग करते हैं स्पेशली, हम्म, वो तो वो एडेड हाँ, वो संस्कार। इम्प्रिंट्स है बेसिकली, माता जी, इम्प्रिंट्स। हम्म, जैसे मान लीजिए दीक्षा है, अब चुपचाप दीक्षा हो गई तो फिर उसका इम्प्रिंट आएगा, बट उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जब वैष्णवों के समाज में जो जैसे करताल बजते हैं, झंपू बजते हैं, और नाम दिया जाता है कि आज से आपका नाम प्रभवती देवीदासी है, पूरा ठीक है, सबको पता चल गया है। तो इस तरह से एक नाम मिल जाता है और सबके उसमें होता है, तो उसका एक इम्प्रिंट पड़ता है माइंड में, और उसी को हम लोग संस्कार कहते हैं। आई थिंक प्रभु जी, मुझे ऐसा लग, मतलब आई कुड बी रॉन्ग, कि संस्कार एक्स्ट्रा जो डाले दिए जाते हैं बाय अ सेरेमनी और एनीथिंग, वो बेसिकली इट मेक्स अस मोर रिस्पॉन्सिबल एंड इट हेल्प्स अस बिकम फ्री फ्रॉम द प्रीवियस संस्कार्स। कि संस्कारास मीन्स, अगेन संस्कार मीन्स मेंटल इम्प्रिंट। अब कुछ संस्कारों में हमको डेजिग्नेशन मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा दीक्षा संस्कार हो गया उसमें हमको डेजिग्नेशन मिलती है, नया नाम मिलता है ना, ये नई डेजिग्नेशन है, अनंत गौर सुंदर दास। तभी मैं अनंत गौर सुंदर का दास हूँ, एक नई डेजिग्नेशन है मेरे लिए। बट कुछ संस्कार हो सकते हैं, जैसे आ, विवाह संस्कार इत्यादि होते हैं, या फिर अन्य जो संस्कार होते हैं, उसमें हमको भले जरूरी नहीं है कि हर जगह हमको डेजिग्नेशन मिले, या फिर अन्नप्राशन सेरेमनी, वो भी एक संस्कार है। तो वो सब संस्कारों में भले ही बच्चे को एक नया वो नहीं मिल रहा है, डेजिग्नेशन नहीं मिल रही है, बट उसको एक इम्प्रिंट मिल रहा है। अन्नप्राशन में क्या करते हैं, भगवान विष्णु का प्रसाद उसको खिलाते हैं, और काफी सेरेमनी होती है, तो उसका एक इम्प्रिंट पड़ता है कि हाँ ठीक है, अब ये बच्चा क्या करेगा, अभी विष्णु प्रसाद ग्रहण करेगा, अभी वो माइंड में इम्प्रिंट पहुंच चुका है। सो दोज पॉजिटिव इंप्रेशंस, जो पॉजिटिव इंप्रेशंस होते हैं वो हेल्प करते हैं
संस्कार का लिटरल मीनिंग जो है संस्कृत टू इंग्लिश वो है स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट्स, मेंटल इम्प्रिंट्स। और उसमें कहीं कहीं संस्कारों में हमको नया ईगो मिलता है जिसको हम स्पिरिचुअलाइज्ड ईगो बोलते हैं, और कहीं कहीं हो सकता है ना मिलता हो, बट कुछ ना कुछ हमको एक मेंटल इम्प्रिंट का मतलब क्या है, वो हमारे माइंड में जाके स्टोर हो गया। तो एक पॉजिटिव चीज जब स्टोर हुई है तो फिर वो नेगेटिव चीज को क्या करती है, ओवर पावर कर लेती है। जैसे हम लोग क्यों फेस्टिवल्स मनाते हैं, ऑफ कोर्स ये अपने आप में भक्ति है, लेकिन ये सब भी क्या करते हैं, ये सब पॉजिटिव इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं। और जब पॉजिटिव इंप्रेशंस क्रिएटेड होते हैं तो नेगेटिव इंप्रेशंस कहाँ चले जाते हैं, वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। लेकिन स्पेशली जैसे ब्राह्मण दीक्षा ये सब मटेरियल डेजिग्नेशन है, and we are meant to become free from material designation, but while we are practicing our spiritual life we add one extra material designation, maybe because it gives us a sense of responsibility and establishes us। जैसे आपने कहा कि आपको क्या इंचार्ज, भोग इंचार्ज, वो आई थिंक that extra material designation is added, maybe it helps us हाँ, become सी more दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, responsible। so this extra medical designation is a part of certain ceremonies। हम्म। तो जो आपको डेजिग्नेशन मिल रही है वो किस में आएगी, वो अहंकार में आएगी। हम्म। ठीक है, तो हमारी मिथ्या अहंकार ऑलरेडी बहुत सारे बैठे हुए हैं, हम्म। लेकिन जो हम लोगों को एक्स्ट्रा डेजिग्नेशन मिल रहा है, जैसे मुझे मिला अनंत गौर सुंदर दास, तो ये मेरा इटर्नल पोजीशन नहीं है, पर एट द सेम टाइम ये मेरी मेटल पोजीशन नहीं है, तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअलाइज्ड डेजिग्नेशन है। ठीक है, ये स्पिरिचुअलाइज्ड डेजिग्नेशन है। और कई बार जो वैदिक फॉलोअर्स होते हैं उनमें डेजिग्नेशन इट इज सेंटर्ड अराउंड विष्णु, ये विष्णु के अराउंड सेंटर्ड होती है, पर हो सकता है वो टोटली स्पिरिचुअल ना हो, पर वो किस में होती है, वो मोड ऑफ गुडनेस में होती है। जैसे जब व्यक्ति को, जब गुरुकुल में प्रवेश करता है और उसको आ, उसका जनेऊ संस्कार होता है, तो वो जो संस्कार होता है वो व्यक्ति को एजुकेट करने के लिए है, जिससे वो व्यक्ति धीमे धीमे करके किस में आएगा, मोड ऑफ गुडनेस में आएगा। तो ये सारे के सारे जो संस्कार आज होते हैं, ये सारे के सारे आपको मोड ऑफ गुडनेस में लाने के लिए हैं। पर जब हम वैष्णव संस्कारों की बात करते हैं तो वैष्णव संस्कार वो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डालते हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस है। हम्म। अब इसमें जो एलिमेंट्स अलग अलग हैं, एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। कहीं आपको स्पिरिचुअलाइज्ड ईगो मिलेगा, कहीं पे जैसे अन्न प्रसाद है तो उसमें आपको विष्णु प्रसाद मिल रहा है। तो ये अलग अलग इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये इनका गोल क्या है, वैदिक संस्कार इसका गोल है कि आदमी को मोड ऑफ गुडनेस में लाने का, और जो वैष्णव संस्कार होते हैं वो स्पिरिचुअलाइज करने का। ठीक है, तो इसलिए वो मटेरियल है। मटेरियल क्यों, देखो मोड ऑफ गुडनेस भी मटेरियल में ही आता है ना। हम्म। जो खासकर हम मैं वर्णाश्रम संस्कार की बात कर रहा हूँ, ये सब मेटल में ही आता है। मोटा गुडनेस भी तो मेटल मोटा गुडनेस है। लेकिन जब हम वैष्णव सभ्यता में या फिर वैष्णव पद्धति से करते हैं तो फिर वो मेटेरियल नहीं रह जाता, वो स्पिरिचुअलाइज होता है, दैट इज स्पिरिचुअल। ठीक है, हाँ, थैंक यू। चलते हैं। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम महान धिष्ण्यमुपाविशत् चित्तेनाम सेना येनासो विज्ञानम प्रतिपद्यते। हाँ, पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत तत्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव प्रविष्ट ज्ञान विशिष्ट ज्ञान को अवधारण करने में समर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो इस केस में देखिए, महान जो लिखा हुआ है, महातत्व, ये आदि देव है महान। सत्वम जो है, तो ये जो सत्व है मतलब एग्जिस्टेंस, और चित्तेना, तो ये सब के सब कौन है, ग्रॉस और सटल सेंसेस हैं। ग्रॉस और सटल सेंसेस हैं सत्वम और चित्तेना।
और ये दोनों के दोनों मटेरियल है। भले ही प्रभुपाद ने उसको कॉन्शियसनेस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस प्रभुपाद के साथ कोई बेटर वर्ड नहीं था। हालांकि इसका चेतना से कुछ लेना देना नहीं है, जो कि आध्यात्मिक होता है, जो कि आत्मा का एक अंश होता है। बट क्योंकि और कुछ बेटर वर्ड है नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने उसको कॉन्शियसनेस में वो किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है। और विज्ञानम प्रतिपद्यते, ये क्या है? ये सेंस ऑब्जेक्ट है। विज्ञानम बेसिकली किसका विज्ञान है? रियलाइजेशन ऑफ मेटेरियल एलिमेंट्स। रियलाइजेशन ऑफ मेटेरियल एलिमेंट्स, जो मेटेरियल एलिमेंट्स हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनको, उनकी प्रति हम चेतन कैसे होते हैं? वो होते हैं चित्त और सत्य की वजह से। और इसके देवता कौन है? इसके देवता है महान। महान मतलब महातत्व, ये इसके देवता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। शीर्ष्णो अस्य द्योर धरा। हाँ, देखिए, तो अभी हमारा कौन कंप्लीट हो गया है? ये जो सारे अलग अलग तत्व हैं, वो हमारे अंदर और इस यूनिवर्स के अंदर कैसे आते हैं, वो अभी क्लियर हो गया है। और ये क्लियर हो गया कि ये सबके सब कहाँ से आते हैं? ये सबके सब भगवान से ही आते हैं। ये सब भगवान के अंदर आते हैं। जो भी हम मेटेरियल इंटरेक्शन कर रहे हैं, मेटेरियल इंटरेक्शन में भी हम किस पर निर्भर करते हैं? भगवान पे ही निर्भर करते हैं। उसको प्रूव करने के लिए अभी तक ये श्लोक आए हैं, 26 नंबर श्लोक तक। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हम लोग अभी ये जो सीखे 26 तक, वो इसलिए कि वी अंडरस्टैंड दैट द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज भगवान। यस यस। ये सेम चीज जो पहले सेकंड कैंटो में सीखे थे। हाँ, 6 चैप्टर में सीखा था, वो सेम चीज यहाँ पे आ रही है। हाँ, तो वो किस लिए सीखा था? सेम चीज के लिए सीखा था, ये रिपीट हो रहा है बेसिकली। क्यों फिर रिपीट हो रहा है प्रभु जी? रिपीट हो रहा है 2 रीजन से। एक रीजन तो वाकई में टिपिकल टॉपिक है, और दूसरा बात क्या है कि मतलब, ये एक ही रीजन बता रहा हूं मैं, कि हम इस भौतिक जगत में हैं और बार बार हमारे अंदर चीजों को भगवान से अलग देखने की आदत है। इसलिए इसको अभी 11th कैंटो में भी रिपीट किया जाएगा। कपिल देव भी इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, ये एलिमेंट्स के बारे में। तो इसका तो इतना विविड डिस्क्रिप्शन सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो में इतनी बार दिया गया है, फिर 11th कैंटो में दिया गया है। उसका रीजन ये है क्योंकि अब हमारी आदत क्या है, कि हम इन सब चीजों को भौतिक चीजों से ही रिलेट करते हैं। कैसे ये सारी की सारी चीजें आध्यात्मिक हैं, भगवान से रिलेटेड हैं, उसको बताने के लिए बताया गया है। क्योंकि हम भले ही साधना करते हो, कुछ करते हो, बट बहुत सारा टाइम अपना दिन का है जो हम मेंटल एक्टिविटीज में स्पेंड करना पड़ता है। अगर हम ये कनेक्शन नहीं देखेंगे, तो फिर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो सकते। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? ये समझाने के लिए कि हाँ, जब भी क्रिएशन होती है थोड़े सटल डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए सीक्वेंस में यहाँ पर जो सेकंड कैंटो में दिया है, उसमें सटल डिफरेंसेस हैं। सेकंड कैंटो में जो सृष्टि दी हुई थी, वो ब्रह्मा जी के बिगिनिंग की थी। और ये ब्रह्मा हम्म। जी के 50 ईयर्स पूरे होने के बाद जो पहला दिन है, उसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए यहाँ पर ये डिटेल दिया हुआ है, ताकि बताने के लिए हाँ, कि बार बार सृष्टि होती है और सृष्टि में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं सीक्वेंसेस में। और प्रभु जी, थोड़ा सा सिली हो सकता है सवाल मेरा। जैसे 33 करोड़ देवता हैं, हम्म। यहाँ कुछ देवताओं का मेंशन है कि दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम भगवान, और बाकी सब देवता। ये सारे उनसे ही आते हैं। ये देखो, ये कौन से देवता हैं? ये सब एलिमेंटल देवताज हैं। जो पुराने देवता थे, जो हम लोग एलिमेंटल देवता थे, वो किसके साथ थे? महाविष्णु के साथ थे। अभी जो देवता प्रकट हो रहे हैं किसके बाद में? आ विराट रूप के बारे में, बाद में, मतलब ब्लूप्रिंट देने के बाद में, जो कि गर्भदक्षा विष्णु से निकला है। तो ये सब किसके साथ रहते हैं? ये गर्भदक्षा विष्णु के साथ रहते हैं। अभी तक सृष्टि नहीं हुई है। अभी 14 भवन नहीं आए हैं। 14 भवन आएंगे, फिर मनुष्य देवता सब प्रकट होंगे, वो अभी तक नहीं हुए हैं प्रकट। तो ये कौन से देवता हैं? ये वो देवता हैं जो किनके साथ रहते हैं? जो गर्भदक्षा विष्णु के साथ रहते हैं। अब एलिमेंटल देवता। हाँ, एलिमेंटल। पर ये एलिमेंटल देवता यूनिवर्स के अंदर है। उसके बाद इनिशियली जो थे, वो महाविष्णु वाले थे,
जिन्होंने पिछले चैप्टर में प्रार्थनाएं की थी वो महाविष्णु वाले थे, तो ये देवता अगेन कौन से प्रकट होते हैं? ये गर्भोदक्षा विष्णु वाले हैं। अब जो आगे प्रकट होंगे, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी महाराज के सेक्शन वगैरह में, जो इंद्र वगैरह हैं, वो सब के सब कौन है? वो देवता हैं जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार चेंज होते हैं, हर मनवंतर में अलग अलग होते हैं। तो तीसरा सेट है। एक सेट महाविष्णु के साथ, ओरिजिनल सेट वैकुंठ में रहता है। फिर उसके जो एक्सपेंशन है वो महाविष्णु के साथ रहते हैं, फिर उनके जो एक्सपेंशन है वो गर्भोदक्षा विष्णु के साथ रहते हैं हर यूनिवर्स में। और फिर उसके बाद में वो आते हैं कौन से? वो देवता जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार चेंज होते हैं। जी अलग अलग है। वो डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट करते हैं हाँ मतलब। हाँ, वो कर रहे हैं ऑलरेडी। ये भी कर रहे हैं, ये पर ये उनके अथॉरिटी हैं, उनके अथॉरिटी दूसरे हैं, उनके अथॉरिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। अब आ रहे हैं प्लानिटरी सिस्टम्स। तो यहाँ पे 3 ही प्लानिटरी सिस्टम दिए हुए हैं। हाँ, अभी पढ़ा नहीं प्रोड्यूसर, 27th पढ़ेंगे, अभी 27th। शीर्ष्णो अस्य द्योर्धरा पद्भ्याम खमना भेद उप उदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। तत्पश्चात विराट उसके सिर से स्वर्ग लोक, उसके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उनकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 दिनों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो शीर्षना भगवान के सर से, सर में कौन है? द्यो, मतलब जो हेवनली प्लैनेट्स हैं वो सब हैं। फिर धरा पदभ्याम, जो उनके पैर हैं वो कौन है? अर्थली प्लैनेट सिस्टम, मतलब भूलोक है। खम नाभिर उपदद्यते, और जो आकाश है जिसको हम लोग भूवर लोक कहते हैं, भूवर लोक, ये भगवान की नाभि है। हम्म, तो इसमें अलग अलग जो गुणा नाम, अलग अलग गुणों के लोग हैं वो लोग निवास करते हैं। तो वैसे 14 भुवन हम कहते हैं, 14 भुवन ये 3 भुवन के विभाजन होने से आते हैं। पहले 3 आते हैं और 3 से फिर 14 आते हैं। तो जो तो भू भुवर स्वा ये 3 आते हैं। भू लोग भगवान के पैर हैं, भुवर लोग भगवान की नाभि हैं, स्वर्ग लोग भगवान के सर हैं। तो जितने भी स्वर्ग लोग के ऊपर के लोग आते हैं, स्वर्ग लोग, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक इत्यादि, वो सबके सब को कैटेगराइज कर दिया एक साथ, किसमें? स्वर्गलोक में। उसमें जो यक्ष राक्षस और भूत पिशाच के लिए जो लोक है, भुवरलोक ये बीच का है, भुवरलोक। और पृथ्वी लोक, और पृथ्वी के अंदर ही कौन है? आताल, पाताल, तलातल, विसातल, महातल इत्यादि, ये सब को पृथ्वी लोक के अंदर ही वो कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है एक साथ। तो पृथ्वी और लोक और पृथ्वी लोक के नीचे वाले भूलोक में आ गए हैं, मतलब भूलोक और भूलोक के नीचे वाले भूलोक में आ गए हैं। जो बीच वाले हैं उनको अलग रखा गया है, भुवरलोक वाले। और स्वर्ग के ऊपर वाले सब स्वर्गलोक में ही कैटेगराइज कर दिए गए हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है? विराट रूप है, ब्लूप्रिंट है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी क्या करेंगे? सृष्टि करेंगे। और सॉरी प्रभु जी, यक्षा और राक्षस का लोक ऊपर क्यों है प्रभु जी? आपने एक बार बताया था लेकिन मैं भूल पावर्स, गई। उन्होंने पुण्य ज्यादा किए हैं ओके, हाँ, और पावर से नॉट बेस्ड बेसिकली, ऑन कॉन्शियसनेस। नॉट बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धराम रजा स्वभावेन पणयो ये च ताननु। पढ़िए इसका अर्थ और हरे तात्पर्य। हरे कृष्णा। देवतागण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि जो सतोगुण में अत्यधिक विकसित है वे उच्चतर स्वर्ग लोकों को जाते हैं, और जो रजोगुण द्वारा अभिभूत है वे मध्य लोकों में, पृथ्वी तथा ऐसे ही अन्य लोकों में स्थित रहते हैं। किंतु जो तमोगुण से
पूरित हैं वे निम्न लोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। देवतागण सतोगुण में अति बड़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्ग लोकों में स्थित रहते हैं। मनुष्य से भी नीचे पशु हैं, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलते रहते हैं। गोएं, घोड़े, कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि है। इस श्लोक में अत्यनितकेन शब्द अत्यंत सार्थक है। भौतिक प्रकृति के सतोगुण के विकास से मनुष्य स्वर्ग लोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजोगुण तथा तमोगुण के अत्यधिक विकास से मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ की पशु हत्या में रत होते हैं उनमें रजोगुण या तमोगुण के अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं और सतोगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अधःपतन होता ही है। उच्चतर तथा निम्न लोकों की गणना उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से जो लोग सत्वगुण में हैं वो देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। जो रजोगुणी हैं वो मनुष्यों की योनि में रहते हैं, और बाकी जो तमोगुणी हैं वो पशु पक्षी की योनि में रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 29। हाँ, तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभ्यम् आश्रिताः उभयोर अंतरम व्योम ये रुद्र पार्षदाम गणाः। अब भुवर लोक वालों के बारे में आया है। लिखिए इसको और पढ़िए इसको। जो जीव रुद्र के संगी है, जो प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं, वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। तात्पर्य आकाश का वह मध्य भाग वह लोक कहलाता है जिसकी सृष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा श्री जी गोस्वामी दोनों ने की, जिसकी पुष्टि की है। भगवद गीता में कहा गया है, जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं, और जो लोग सतोगुण में स्थित है वे देवताओं के क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे मानव समाज में रखे जाते हैं, तथा जो लोग तमोगुण में स्थित है वे पशुओं या प्रेतों के समाज में स्थान पाते हैं। इस निष्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी पूर्णताओं के अनुसार स्थित रहते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से जो भगवान रुद्र का एसोसिएट है, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस इत्यादि, बिताल, कुष्मांड इत्यादि, ये सब के सब कहाँ रहते हैं? ये भगवान की नाभि में, जिसको हम लोग भूवर लोग कहते हैं, वहां रहते हैं। तो ये सब लोग वहां रहते हैं और ये जनरली तमोगुणी होते हैं। तो स्वर्ग लोक में देवता लोग रहते हैं, सत्वगुणी होते हैं। भूलोक में रजोगुणी मनुष्य रहते हैं। और भूवर लोक में रुद्र के, भगवान रुद्र के जो पार्षद हैं, भूत पिशाच इत्यादि जो तमोगुणी होते हैं, वो वहां रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक दो विराट रूप का हम लोग वो वर्णन सुन चुके हैं। एक में है जिसमें आध्यात्म, आदिभूत, आदिदेव सब प्रकट होते हैं, वो एक ब्लूप्रिंट हो गया भगवान जो ब्रह्मा जी क्रिएट करने वाले हैं। दूसरा भी कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग हैं वो आ गए हैं। अब वर्णाश्रम, वर्णाश्रम की स्थापना यहाँ बताई जाती है। मुख्य तो अवर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य कुरुद्वः यास्तून्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो अभूत ब्राह्मणो गुरुः। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य दोनों। हरे कृष्णा। हे कुरुवंश के प्रधान विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, मानव समाज के चारों वर्ण विराट रूप के शरीर के क्रमानुसार विकसित हुए। ये शारीरिक विभाग हैं
मुंह, वहां कमर तथा पांव। जो लोग मुख में स्थित है वे ब्राह्मण कहलाते हैं, जो बाहों में स्थित है वे क्षत्रिय कहलाते हैं, जो कमर में स्थित है वे वैश्य कहलाते हैं, और जो पांवों में स्थित है वो शूद्र कहलाते हैं। हर व्यक्ति भगवान के विश्व रूप में उनके शरीर में स्थित है। अतः 4 वर्णों के रूप में किसी जाति को इसलिए निम्न नहीं माना जाना चाहिए कि वे शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित है। हम अपने शरीरों में, अपने हाथों या पांवों के प्रति अपने व्यवहारों में कोई वास्तविक भेदभाव नहीं बरतते। शरीर का अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण है, यद्यपि इनमें से मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यदि अन्य अंगों को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु यदि उसका मुंह काट दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। अतः भगवान के शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग उन ब्राह्मणों का आश्रय स्थल कहलाता है जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं। जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख न होकर संसारी मामलों के प्रति उन्मुख होता है वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता, भले ही वह ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से क्यों न उत्पन्न हुआ हो। ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से ही कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो जाता। ब्राह्मण की मुख्य योग्यता वैदिक ज्ञान के प्रति उसका सुझाव है। वेद भगवान के मुख में स्थित होते हैं और इसलिए जो कोई वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है वह निश्चय ही ब्राह्मण होता है। वैदिक ज्ञान के प्रति यह उन्मुखता किसी भी विशेष जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। किसी भी परिवार का तथा विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकता है और इससे वह असली ब्राह्मण होने के योग्य हो जाएगा। असली ब्राह्मण स्वाभाविक तौर पर शिक्षक या गुरु होता है। जब तक किसी को वैदिक ज्ञान नहीं है कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। वेदों का सम्यक ज्ञान है भगवान को जानना और यही वैदिक ज्ञान का अंत अर्थात वेदांत है। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त है और जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं होती वह भले ही ब्राह्मण बन जाए किंतु वह गुरु नहीं बन सकता। पद्म पुराण में कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्व विशारद है, वैष्णवो गुरुन स्याद वैष्णव स्व पचौ गुरु। निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है किंतु वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वैष्णव के पद को अथवा भगवत भक्त पद को प्राप्त नहीं होता। आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीवा विप्रे कीवा न्यासी शूद्र कोनो नय, जे कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। कोई व्यक्ति ब्राह्मण शूद्र या सन्यासी हो सकता है किंतु यदि वह कृष्ण विज्ञान में निष्णात होता है तो वह गुरु होने के योग्य है। तब गुरु की योग्यता योग्य ब्राह्मण होना नहीं अपितु कृष्ण विज्ञान में निष्णात होना है। जो कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णात है वह ब्राह्मण है और केवल वही ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव है तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताओं को जानता है गुरु बन सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो जो भगवान का मुख है वो कौन है? मुखता अवर्त ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः। तो जो भगवान का मुख है उससे कौन निकलता है? उससे ब्राह्मण गुरुहु, ब्राह्मण और गुरु निकलते हैं। और ये लोग जनरली सत्वगुण में होते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्लियर किया है कि जो लोग सत्वगुण, जिनके अंदर सत्वगुण प्रधान होता है, रजोगुण सेकेंडरी होता है, वो लोग ब्राह्मण होते हैं। और इनका मुख्य काम क्या होता है? पठन पाठन यजन यादन दार परिग्रह, पढ़ना पढ़ाना, यजन यादन यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और दान, दान ग्रहण करना, दान देना। तो ये इनका मेन काम है। और ये लोग सत्वगुण जैसा आने वाला प्रधान होता है, सेकेंडरी क्या होता है? रजोगुण। और जैसे कि प्रभुपाद ने बोला है कि ये आ, ऐसा नहीं है किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण वाले के लक्षण भी होने चाहिए और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जैसे हाईकोर्ट जज के का बेटा जरूरी नहीं है हाईकोर्ट जज हो चपरासी भी हो सकता है चपरासी लायक भी ना हो। तो इसलिए हम ब्राह्मणों को पहचानते कैसे हैं? उनके कार्य से और उनके गुण से पहचानते हैं। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। हाँ, तो ये नारद मुनि ने 7वें स्कंद में बोला हुआ है जब वो वर्णाश्रम का वर्णन करते हैं। तो यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम, तो व्यक्ति के लक्षण से समझ में आता है कि वो कौन है। ब्राह्मण है, वैसे है, क्षत्रिय है, शूद्र है। तो जो दूसरे के अंदर नौकरी कर रहा है, सैलरी ले रहा है, ठेला वेला चला रहा है, तो अब उसको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते।
तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो पठन पाठन यजन इत्यादि करते हैं उनको ही ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। प्रभुपाद तो कहते हैं कि कलयुग में हम सब शूद्र हैं। हम्म, वो और प्रभुपाद हम इसलिए लोग, बोलते हैं क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि टेंडेंसीज नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की टेंडेंसीज हो सकती हैं, हम्म, लेकिन टेंडेंसीज अपने आप में पर्याप्त नहीं होती हैं। टेंडेंसी के साथ साथ में टेंडेंसीज को कल्टीवेट भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आ, हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी बहुत अच्छी हो, पर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपोजर नहीं मिला है, एजुकेशन नहीं मिला है, ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो फिर हम उस वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता है। हम्म, तो ट्रेनिंग की बात आती थी, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है कलयुग में, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कलौ शूद्र संभवा। ओके, थैंक बाहोभ्यो अवर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तत् अनुवृतः युजातस्त्रायते वर्णान् पौरुषा कंटक छतात। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई, और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उच्चकों के उत्पादों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। तात्पर्य, जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर उच्चकों जैसे उपद्रवी तत्वों से समाज को रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं। अनुवर्तक शब्द सार्थक है। जो व्यक्ति चोर उच्चकों से समाज की रक्षा करके क्षत्रिय सिद्धांतों का पालन करता है, वह क्षत्रिय कहलाता है। केवल जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जाति प्रथा की धारणा सदैव गुण पर आधारित होती है, जन्म की योग्यता पर नहीं। जन्म तो बाह्य अवधारणा है, यह वर्णों तथा विभागों का मुख्य लक्षण नहीं है। भगवत गीता 18.41 टू 44 में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के गुणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, और यह समझा जाता है कि किसी समूह विशेष से संबंधित होने के पूर्व ऐसे समस्त गुणों की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु को समस्त वैदिक शास्त्रों में पुरुष कहा गया है। कभी कभी जीवों को भी पुरुष कहा जाता है। यद्यपि ये अनिवार्यतः पुरुष शक्ति पराशक्ति या परा प्रकृति अर्थात पुरुष की पराशक्ति है। पुरुष भगवान के बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर जीव भ्रमवश अपने को पुरुष समझने लगता है। यदि उसमें ऐसे कोई गुण नहीं होते। भगवान में रक्षा करने की शक्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर, इन तीनों देवताओं में से पहले में सृजन की शक्ति होती है, दूसरे में रक्षा करने की तथा तीसरे में संहार करने की शक्ति होती है। इस श्लोक में पुरुष शब्द सार्थक है, क्योंकि क्षत्रियों से आशा की जाती है कि प्रजाओं के अर्थात थल तथा जल में उत्पन्न हुए सबों का संरक्षण प्रदान करने में भगवान पुरुष का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतः संरक्षण मनुष्य तथा पशु दोनों ही के निमित्त है। आधुनिक समाज ने प्रजा को चोर उच्चकों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। आधुनिक प्रजातंत्र राज्य, जिसमें क्षत्रिय है ही नहीं, वैश्यों तथा शूद्रों की सरकार है, और पहले की तरह ये ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की सरकार नहीं है। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके पौत्र महाराज परीक्षित विशिष्ट प्रकार के क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि उनमें सभी मनुष्यों तथा पशुओं सभी को संरक्षण प्रदान किया। जब साक्षात कली ने एक गाय का वध करना चाहा, तो महाराज परीक्षित तुरंत उसे दुष्ट का वध करने के लिए सन्नद्ध हो गए और कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। यह एक पुरुष का अथवा भगवान विष्णु के प्रतिनिधि का लक्षण है। वैदिक सभ्यता के अनुसार योग्य क्षत्रिय राजा को भगवान जैसा सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह प्रजा के संरक्षण प्रदान करके भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक निर्वाचित राजाध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतः मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है। आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों तथा शूद्रों के अत्यधिक प्रभाव के कारण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पर क्षत्रियों का वर्णन आया है, ये भगवान के बाहु से निकलते हैं। तो बाहुव्याम छत्रम क्षत्रिय। क्षत्रिय, जो क्षति से प्रजा को त्राए मतलब उससे दूर करे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और त्रायते वर्णान पौरुषः,
ये भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं। कैसे? जैसे भगवान सारे जीवों की रक्षा करते हैं, उसी तरह से ये भी उनकी प्रतिनिधि बन के सारी प्रजा की रक्षा करते हैं। किससे करते हैं? कंटक छतात, जो खासकर चोर अचक्के दुष्ट लोग हैं, जो प्रजा को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनसे रक्षा करते हैं। तो इन लोगों के अंदर रजोगुण प्रधान होता है और सत्वगुण सेकेंडरी होता है। दोनों की आवश्यकता होती है। रजोगुण की आवश्यकता होती है ताकि वो क्रिएशन कर सके, लड़ाई युद्ध इत्यादि कर सके। और सत्वगुण किस लिए चाहिए? ताकि उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। बिना नॉलेज के व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। तो कौन दंडनीय है, कौन दंडनीय नहीं है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन सी पॉलिसी बनाना है, ये सारे ज्ञान नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता है। हालांकि वो ब्राह्मण की सहायता लेता है, बट सहायता वही ले सकता है जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो। जिसको सोने का ज्ञान होता है वो जाके सोना खरीद सकता है। जिसको सोने का बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो जाके पीतल खरीद लाएगा, सोचेगा हमारे पास सोना है। तो उस तरह से ये लोग ये क्षत्रिय कहलाते हैं। और प्रभुपाद ने अगर फिर से एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये जाति के अनुसार नहीं है, ये कर्म के अनुसार है। हमारे एक वक्त बता रहे थे हंसते हुए, वो क्षत्रिय फैमिली से ही है। तो करेगा आज से 60-70 साल पहले, बल्कि 100 साल पहले पुरानी बात है, कुछ आ, दूसरे धर्म के लोग थे, उन्होंने आके गांव में अटैक कर दिया। तो उन्होंने पहले ही बोला था कि हम इस दिन आएंगे, पूरा चैलेंज किया था। तो बोले ये लोग, ये बोले हम तो क्षत्रिय हैं, मांस मच्छी खाना चालू कर दिया, सब कर दिया कि प्रोटीन बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग युद्ध करने के लिए आए, ये सब के सब भाग गए। और इनके यहाँ जो नौकरानी थी, वो तलवार लेके खड़ी हुई थी। तो उस साइड से हाथी आया तो उसने तलवार से हाथी की सूंड काट दी। तो उनको लगा कि अगर नौकरानी इतनी शक्तिशाली है तो ये लोग कितने शक्तिशाली होंगे। वो देख के वो लोग भाग गए। पर ये सब के सब यहाँ छुपे हुए थे। तो बोले ये क्षत्रिय नहीं है। ये नहीं कि नौकरानी को आगे कर दिया, आप पीछे बैठे हुए हैं छुप के। तो क्षत्रिय जो है वो युद्ध में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आगे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विशो अवर्तन्तस्योर्वोर् लोकवृत्तिकरीर्विभो वैश्यस्तत् उपभो वार्ताम नृणाम या समवर्तयत। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तात्पर्य, मानव समाज की जीविका के साधन की यहाँ पर स्पष्ट रूप से विष कहकर व्यक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कृषि तथा कृषि उत्पादों के वितरण का व्यापार, जिसमें यातायात, बैंकिंग इत्यादि सम्मिलित है। उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ है। भगवत गीता में भी विश्व में लगे वैश्यों के कर्तव्य गोरक्षा, कृषि तथा व्यापार बतलाए गए हैं। हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं कि मानव अपनी जीविका के लिए सुरक्षा पूर्वक गाय तथा कृषि भूमि पर निर्भर रह सकते हैं। बैंकिंग तथा यातायात द्वारा उपज का विनिमय इस प्रकार की जीविका की एक शाखा है। वैश्य कई उपविभागों में बटे हैं। उनमें से कुछ क्षेत्रीय या भूमि के स्वामी है, कुछ कृष्ण या भूमि जोतने वाले कहलाते हैं, कुछ तिल वणिक अर्थात अन्न उत्पन्न करने वाले कहलाते हैं, कुछ गंध वर्णिक अर्थात मसाले का व्यापार करने वाले कहलाते हैं, कुछ स्वर्ण वर्णिक अर्थात सोने तथा बैंकिंग के व्यापारी कहलाते हैं। ब्राह्मण शिक्षक तथा गुरु होते हैं। क्षत्रिय नागरिकों की चोर उचक्कों से रक्षा करते हैं और वैश्य उत्पादन तथा वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। शूद्र कम बुद्धिमान श्रेणी के ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से उपयुक्त कार्य नहीं कर सकते, अपनी जीविका के लिए इन तीन उच्चतर श्रेणियों की सेवा करने के लिए होते हैं। पूर्व काल में ब्राह्मणों के जीवन की सारी आवश्यकताएं क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा पूरी की जाती थी, क्योंकि जीविका कमाने के लिए उनके पास समय नहीं रहता था। क्षत्रियगण वैश्यों तथा शूद्रों से कर वसूल करते थे, किंतु ब्राह्मण आय कर या भूमि लगान देने से मुक्त रखे जाते हैं। मानव समाज की यह प्रणाली इतनी उत्तम थी कि कोई भी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक उथल पुथल नहीं मचती थी। अतः विभिन्न जातियां अथवा वर्ण विभाजन शांति में मानव समाज बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
तो जिन लोगों के अंदर रजोगुण प्राइमरी होता है और तमोगुण सेकेंडरी होता है उनको वैसे बोला जाता है। तो जनरली लोग बड़े रजोगुणी होते हैं, बहुत चीजें करना चाहते हैं, और जब कोई मेटल इंस्पिरेशन नहीं मिलती है तो आलसी हो जाते हैं। इसलिए उनको वैसे कहा जाता है। तो रजोगुण और तमोगुण दोनों उनके अंदर है। और इनका काम क्या है? इनका काम है सारी सप्लाईज देना, भोजन, पहनने के कपड़े, बैंकिंग सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम। तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं और जो भी रिसोर्सेज वाली चीजें हैं वो सब प्रोवाइड कौन करते हैं? क्षत्रिय वैसे करते हैं। और इसलिए जनरली धन भी इनके पास ही रहता है, क्योंकि रिसोर्सेज डील करते हैं। तो ये है वैश्य। चलिए आगे चलते हैं। खासकर प्रभुपाद ने बोले कृषि और गौरक्षा। प्रभुपाद हमेशा एम्फसाइज करते हैं कि किसके अंदर खेत है और गाय है उसको कहीं और डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो जिसके पास जमीन है और खेती कर सकता है, तो खेती का जो बचा हुआ बाई प्रोडक्ट होता है वो गाय इस्तेमाल करती है, और गाय का जो बाई प्रोडक्ट होता है गोबर और गोमूत्र, उससे खेती होती है। और एक्स्ट्रा क्या मिलता है? दूध एक्स्ट्रा मिलता है। और साथ में गाय के गोबर को ईंधन की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अन्न मिल रहा है, फल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, उन सबसे व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है। तो प्रभुपाद चाहते थे उस मॉडल को प्रेजेंट करना, जिसमें अभी भी बहुत सारे डिवोटीज लगे हुए हैं। पद्भ्याम भगवतो जग्घे शुश्रूषा धर्म सिद्धये, तस्याम जाता पुरा शूद्रो यद वृत्त्या तुष्यते हरिहि। पढ़िए इसका अर्थ तात्पर्य। हरे कृष्णा। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तात्पर्य सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। जीव भगवान की सेवा करने के निमित्त है और वे सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्मवादियों का ज्ञानी वर्ग आत्मा तथा पदार्थ का अंतर जानने के लिए ही चिंतन करता रहता है, किंतु ज्ञान द्वारा उससे मुक्त हुए आत्मा के कार्यों की कोई जानकारी नहीं रहती। यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप जानने के लिए मानसिक चिंतन ही करते रहते हैं और भगवान के प्रेमा भक्ति में नहीं लगते हैं, वे केवल अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के निमित्त भगवान के भावों से उत्पन्न किया गया, किंतु ये दिव्य सेवा भौतिक जगत के सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बाध्य किया जाता है। बद्ध जीव की यही असली स्थिति है। भ्रामक बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश भगवान से एकाकार होने की अवधारणा है, और इसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने को भूल से मुक्तात्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही इसकी परिपुष्टि करते हैं कि सेवा भाव जीव की सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करके ही अपने वृत्तिपरक कर्तव्य को पूरा कर सकता है। ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण वह इस तथ्य को जाने। अन्य वर्गों को ब्राह्मण वैश्य योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्म द्वारा वैष्णव के निर्देश का अनुगमन करना चाहिए। इसलिए संपूर्ण समाज अपने ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बन सकेगा। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों को न ही भगवान को तुष्ट कर सकता है। यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र न भी हो, किंतु किंतु यदि वो अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह न करते हुए भगवान की सेवा करता है, तो भगवान के प्रति केवल सेवा का भाव उत्पन्न करके पूर्ण मानव बन जाता है। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो इस तरह से ये जो लोग जिनके अंदर तमोगुण प्राइमरी है और रजोगुण सेकेंडरी है, जनरली आलस दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा पुश किया जाता है तो फिर मेहनत करते हैं, तो उनको शूद्र कहा जाता है।
और ये सब असिस्टेंट है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों से जो सैलरी लेते हैं, उनके अंडर काम करते हैं, वो सब के सब शूद्र कैटेगरी में आते हैं, बेसिकली सैलरीड क्लास। तो ये सब के सब शूद्र कहलाते हैं। बट हाँ, मिस प्रभुपाद ने बोला मेन गोल क्या है? मेन गोल है कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, सबको भगवान की सेवा करनी है और उससे सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये मेन गोल है। तो ये 34 श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है। प्रभुपाद कई बार मॉडर्न एजुकेशन को गाली क्यों दे देते? कहते थे कि ये शूद्र ट्रेनिंग है। क्यों बोलते थे? क्योंकि जब भी कोई कॉलेज से बाहर निकलता है सबसे पहले जॉब ढूंढता है। जॉब मीन्स यू नीड ए मास्टर, कोई मालिक चाहिए। और मालिक चाहिए मतलब फिर आप शूद्र हो जाते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं तो आप ब्राह्मण क्षत्रिय या फिर वैसे हैं। तो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते तो शूद्र है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं दिस ट्रेनिंग इज शूद्र ट्रेनिंग। आप जैसे ही बाहर जाते हैं बोलते वेयर इज माई मास्टर, वेयर इज माई जॉब। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। जॉब जॉब नहीं मिलती तो कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे। जॉब नहीं लगी, हमारी जॉब नहीं लगी, मतलब अब जो इंडिपेंडेंट है उसको जॉब नहीं चाहिए, वो जॉब क्रिएट कर सकता है। एते वर्णः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं सिद्ध्यात्म विशुद्ध्यर्थम यज्जाता सह वृत्तिभिः। हाँ, बड़ी इसका तो गोल है, गोल लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपनी वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की सेवा करनी होती है। तात्पर्य, चूंकि सारे जीव भगवान के विराट रूप के शरीर के पृथक पृथक भागों से उत्पन्न हुए हैं, अतः संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त भागों के जीवों को परम शरीर का नित्य सेवक माना जाता है। हमारे अपने शरीर का प्रत्येक भाग यथा मुंह, हाथ, जांघ तथा पांव संपूर्ण शरीर की सेवा करने के लिए होते हैं। यही उनकी स्वाभाविक स्थिति है। मानवेतर जीवन में जीवों को स्वाभाविक स्थिति की चेतना नहीं होती, किंतु मनुष्य जीवन में उनसे आशा की जाती है कि वे वर्ण प्रणाली के माध्यम से इसे जाने। जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है, समाज के समस्त वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। अतः ब्राह्मण संस्कृति, जिसकी पराकाष्ठा भगवान की दिव्य सेवा है, आत्मा की शुद्धि के लिए आधारभूत सिद्धांत है। बद्ध जीवन में आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्राह्मण का स्वामी बन सकता है, और इस भ्रांत धारणा का अंतिम बिंदु यह है कि वह अपने को ब्रह्म सोचने लगता है। मूर्ख बद्ध जीवात्मा इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ब्रह्म कभी माया द्वारा बद्ध नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म माया द्वारा बद्ध हो जाए तो फिर उसकी सर्वोच्चता कहाँ रही? उस दशा में माया सर्वोच्च होगी। इसीलिए जीव कभी सर्वोच्च नहीं हो सकते, क्योंकि वे बद्ध हैं। इस श्लोक में बद्ध आत्मा की वास्तविक स्थिति बताई गई है। तीन गणों में भौतिक प्रकृति से संपर्क के कारण सारे बद्ध जीव अशुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन के अंतर्गत उन्हें अपने को शुद्ध बनाना आवश्यक होता है, जो अपनी योग्यता से न केवल ब्राह्मणों अपितु वैष्णव भी हों। यहाँ पर आत्मशुद्धि की जिस एकमात्र विधि का उल्लेख हुआ है, वह मान्य विधि के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में भगवान की पूजा करना है। यह शुद्धि की स्वाभाविक विधि है और अन्य किसी विधि की प्रामाणिक होने के रूप में संतुति नहीं की गई है। शुद्धि की अन्य विधियां जीवन की इस अवस्था तक पहुंचने में सहायक बन सकती हैं, किंतु वास्तविक सिद्धि प्राप्त करने के पहले मनुष्य को इस अंतिम बिंदु तक आना होता है। भगवत गीता में इस सत्यता की पुष्टि निम्नवत हुई है। बहु नाम जम नामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवे सर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है कि यजंती स्वगुरुम हरिम। तो अपने गुरु के निर्देशानुसार अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान हरि की पूजा करना, ये चारों वर्णों की क्या है? सफलता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र जो भी ऑक्यूपेशन है वो हम अपने स्वभाव के अनुसार एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट उसमें गुरु के निर्देशन के अनुसार क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से जो थर्ड ब्लू प्रिंट है किसका? आ विराट रूप का, जो कि वर्णाश्रम बता रहा है, उसके बारे में आता है। और ये सब बताने के बाद मैत्री मुनि है वो बहुत
अपने आप को अक्षम समझते हैं कि सब कुछ डिटेल तो नहीं बता सकते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं अगले श्लोक में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एंड करेंगे हम लोग। हरे गंधराज प्रभु जी, श्रीमद् श्लोक भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। श्लोक का काफी टाइम हो गया प्रभु जी, बहुत पीछे हो गए श्लोक का। श्लोक का टेस्ट, ओके, बाद क्या करेंगे अभी, क्योंकि मेरी 2:30 से क्लास है जस्ट इसके बाद, तो वो कर उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कब करें? नेक्स्ट वीक। फ्राइडे को। नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं, फ्राइडे को भी कर सकते हैं। फ्राइडे को अगर आपको बाद में सुना सकते हैं। गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः।